आगे ही सब कुछ है, पीछे कुछ नहीं है। आगे ही आगे बढ़ना है और हमेशा ये याद रखना है कि सत्य ही तुम्हारा लक्ष्य है और इधर उधर तो कभी देखना ही नहीं। अगर देखना है तो केवल और केवल मात्र अपने सद्गुरु को देखना है, अपने भगवान को देखना है। और जो साधक इन सब वचनों को हृदयस्थ कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो वे सीधा इस मार्ग पर चलता है। परीक्षाएं भी होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन गुरु वचनों के संभल को लेकर जब वे आगे बढ़ता है तो उसे आत्मशक्ति भी महसूस होती है और गुरु की अनंत कृपा भी अपने घट में महसूस होती है। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी, उनके शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि जब उन्होंने अपने गुरु को देखा कि मेरे गुरुदेव भिक्षा मांग रहे हैं, घर घर जाते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने अपने गुरुदेव से कह दिया कि गुरुदेव, मेरी आपसे ये याचना है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया ऐसे घर घर जाकर भिक्षा मत मांगिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपका शिष्य हूँ प्रभु, और मैं एक सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं एक राजा हूँ, और उसके ही गुरु जो उसके सब कुछ हैं, जिनके आगे मैं नतमस्तक होता हूँ, वो कहीं जाकर के भिक्षा मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं कि शिवा, एक दिन मैं तेरे महल में भी आऊंगा, तेरे दर पर भी आऊंगा भिक्षा मांगने के लिए, और तुम्हें मुझे देना ही होगा और तू देगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनके गुरुदेव ने उनके महल के आगे, दर के आगे अलख जगाई, भिक्षाम देही की। और इधर जब छत्रपति शिवाजी महाराज उनके कानों में अपने गुरु के स्वर गूंजे, दिव्य स्वर गूंजे भिक्षा के लिए, तो वे भागे चले जाते हैं और ऐसे भागते हैं कि मैं अपना सब कुछ अर्पित कर दूं। और फिर एक कागज के ऊपर लिख देते हैं कि गुरुदेव, मेरा सब कुछ आपके श्री चरणों में अर्पित है, मेरा कुछ नहीं, जो है सब आपका ही है, और उनके थैले में डाल देते हैं। और इधर जब गुरुदेव ने ऐसा देखा, उन्होंने कहा कि तूने मुझे अपना राजमहल, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है, अब ये मेरा हुआ, लेकिन इसको संभालने के लिए, राज्य का संचालन करने के लिए मुझे भी एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसे तजुर्बा हो, और मेरे लिए तुम ही वे अनुभवी शख्स हो जिसे मैं ये राज्य सौंप सकता हूं। अब ये मेरा है, तुम सेवक बनकर इसकी सेवा करना, इसकी रक्षा करना, और मैं तुम्हारा चयन करता हूं। इधर शिष्य ने अपना सब कुछ अपने गुरु के श्री चरणों में दे दिया, और सद्गुरु ने भी कमी नहीं रखी, उन्होंने भी वही लुटाया। उन्हें पता था कि मेरा शिष्य जो है निस्वार्थ है, वो मेरा हो चुका है, वह मेरे रंग में रंग चुका है, उसे मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम ये सोचें कि छत्रपति शिवाजी महाराज एकदम से ही सब कुछ लुटा आए, बिना किसी सोच विचार के, क्योंकि उनके सामने उनके साधारण गुरु नहीं थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूर्ण सद्गुरु थे, जिनके चरणों में बिना सोचे समझे सब कुछ अर्पित किया जा सकता है, बिना सोचे समझे सब कुछ दिया जा सकता है। और हमारे आज इस जीवन में परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनके समक्ष अगर कुछ समर्पण करना है तो बिना सोचे समझे सब कुछ उनको ही दे देना है। देते भी हैं भक्त, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई अभाव रह जाता है।
कहीं ना कहीं कोई संदेह आ जाता है, कहीं ना कहीं हम भयभीत हो जाते हैं। वहीं पर एक भक्त ने कहा, कहते अगर सौंपना है तो सब कुछ अपने गुरु को दे दो। उनके अलावा और कोई तुम्हारे जीवन में ऊंचा स्थान रखने वाला कोई नहीं है। उनके अलावा तुम्हारा कोई और रक्षक नहीं है। मैं मेरी के चक्कर से निकलकर ये सोचो ये सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है और उन्हीं को ही सौंपना है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरी ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। प्रभु की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज यह है जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है, उसी ने हमें दिया है। फिर उसको देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जब हम इस भक्ति पथ पर बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई चूक हो जाती है तो फिर इंसान ये सोचता है, भक्त ये सोचता है कि मैं ये कार्य क्यों नहीं कर पाया, मुझसे ऐसी चूक क्यों हो गई, इतना अभाव क्यों रह गया, मेरे सामने तो संपूर्ण सत्ता बैठी है तो मुझ में अधूरापन क्यों रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक भक्त के हृदय में ऐसी बात आती है तो वह भक्त अपने महाराज जी के श्री चरणों में ये भाव रखता है, अपने सदगुरु के चरणों में। महाराज जी के श्री चरणों में भी ऐसे भक्तों ने भाव रखे कि गुरु महाराज जी हमसे चूक हो जाती है, भूल हो जाती है। समय समय पर जो आपकी आज्ञा है, जो आप हमें सेवा साधना करने के लिए कहते हैं, वह हमसे हो नहीं पाता। अब हम क्या करें? हमें बहुत अफसोस होता है, बहुत ही दुख होता है। तो महाराज जी अक्सर ही एक बात समझाया करते हैं। महाराज जी ने कहा, बीती ताही बिसारिए आगे की सुधि ले। जो बीत गया सो बीत गया, उसे हम हाथ में पकड़कर साफ नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते। लेकिन जो आज तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, उसे तुम सुंदर बना लो, उसे संवार लो। और जो अपना वर्तमान सुंदर बना लेता है, संवार लेता है, सदगुरु की सेवा साधना में लग जाता है, आज्ञा में अपने आप को अर्पित कर देता है, तो उसका भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब उज्जवल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, अपने आप सब संवर जाता है। ये है सदगुरु की शक्ति, उनकी कृपा, उनकी करुणा। वहीं पर अगर एक साधारण व्यक्ति हो तो हमारा वो बिगड़ा हुआ कुछ नहीं संवार सकता। भक्त कहता है कि मैंने हर वक्त अपना काम बिगाड़ा है, लेकिन आप मेरा कार्य संवारने के लिए हमेशा आ जाते हैं। प्रभु आपने मुझ पर ऐसी ऐसी कृपा की है जिसका मैं कभी व्याख्यान कर ही नहीं सकता। आपकी मुझ पर बहुत दया है, बहुत अनुकंपा है। महाराज जी की दया कैसे कैसे बरसती है। जैसे एक बार एक भाई थे, वो पहली बार सत्संग श्रवण करने के लिए गए। भजन प्रारंभ हुए तो उनका ध्यान लगा, उन्हें बहुत आनंद आ रहा था भजन सुनने में। और इतने में क्या हुआ कि उनके समक्ष गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। महाराज जी ने उनसे पूछा, अच्छा तू मुझे ये बता, तू नरक देखना पसंद करेगा या स्वर्ग? अब जो भाई था वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, महाराज जी आप मुझे दोनों ही दिखा दो। महाराज जी कहते ठीक है, सबसे पहले आओ मैं तुम्हें नरक दिखाता हूं, वो कैसा होता है। महाराज जी उसे नरक में लेकर गए। वहां का बड़ा ही भयंकर दृश्य था, जिसे देखकर उस भाई का भी, उस साधक का भी हृदय कांप गया। और वह उस दृश्य को देख रहा था। अचानक नरक में रहने वाला एक व्यक्ति उसके पास आया और कहने लगा
कि भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। और जब गुरु महाराज जी ने देखा तो महाराज जी ने उस वक्त उस साधक भाई से यही कहा कि तुमने ना यहाँ से किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है, किसी से कोई बात भी नहीं करनी। और जब उस भाई ने ऐसा देखा कि महाराज जी मुझे कह रहे हैं, वो एक तरफ होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो वो व्यक्ति था, जब उसने देखा कि गुरु महाराज जी ने उसे पानी देने से मना कर दिया है, तो वह हाथ जोड़कर महाराज जी के चरणों में गिर पड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि महाराज जी मेरा कल्याण कर दीजिए, महाराज जी मुझ पर दया कर दीजिए। महाराज जी ने कहा, दया करने ही तो हम धरती पर गए हैं, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी। जब से तुम्हें जीवन मिला, तुमने होश संभाला, तब से ही हम अपना संदेश तुम्हारे पास पहुंचा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान का संदेश तुम तक पहुंचा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लो, सद्गुरु की शरण में आ जाओ। लेकिन तूने हमारी एक बात नहीं मानी, हमारी सारी बातों को, हमारे संदेशों को तूने नजरअंदाज कर दिया और तूने डटकर हमारा विरोध किया। अब भोगो अपने कर्मों का फल और यहीं पर रहो। और फिर इतनी बात कह करके गुरु महाराज जी उस साधक भाई को अपने साथ एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे ले जाते हैं और महाराज जी उससे कहते हैं कि मांगो, अब तुमने क्या मांगना है। उसने कहा, जी महाराज जी। महाराज जी ने कहा, इस समय हम स्वर्ग में हैं और कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं, जो मांगना है मुझसे आज मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय उस भाई के दोनों हाथ जुड़ गए और उसने कहा कि गुरु महाराज जी, जिसे आशुतोष महाराज जी मिल गए, स्वयं आशुतोष भगवान मिल गए, फिर पीछे क्या रह जाता है। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मात्र आप चाहिए प्रभु, आप ही दया कीजिए। फिर महाराज जी उस फल को तोड़ते हैं और वह फल था अमर फल। और महाराज जी उस भाई को देते हैं, ये अमर फल है, इसे खाएगा तू अमर हो जाएगा। उसने कहा, नहीं नहीं गुरु महाराज जी, मुझे ये फल भी नहीं चाहिए, राज ना चाहूं, मुक्ति ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे, मुझे केवल मात्र आपके चरणों की प्रीति चाहिए, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया बस। फिर महाराज जी ने कहा, ठीक है, यह तुम्हारी अमानत मेरे पास पड़ी है, जब तेरा दिल करेगा तो ये मुझसे ले लेना। उसने कहा, ठीक है महाराज जी। फिर उसके बाद में महाराज जी उसे परम धाम ले गए, निज धाम में ले गए। वहां पर बहुत सारे भक्त देखे, उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और आसनों के ऊपर बैठे हुए साधना में रत थे। और महाराज जी से उस व्यक्ति ने पूछा, साधक ने पूछा कि गुरु महाराज जी, ये लोग कौन हैं? महाराज जी ने कहा, ये वो है जिन्होंने गुरु आज्ञा में रह के भक्ति को पूर्ण किया है, जिन्होंने उस परम लक्ष्य को पा लिया है। ये सारी की सारी मुक्त आत्माएं हैं, इन्हें मोक्ष मिल चुका है। और जब वो परम सत्ता धरती पर जाती है अपना लक्ष्य पाने के लिए, उसकी इच्छा होती है कि इन सबको ले जाए, कुछ लोगों को लेके जाए, किसी एक को लेके जाए या किसी को भी ना लेके जाए, ये उसकी इच्छा है। और फिर महाराज जी उसका हाथ पकड़कर एक ऐसे स्थान पर ले गए, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रकाश निकल रहा था, वहीं के ही मणि माणिक्यों से सुसज्जित था वो स्थान। और उसने पूछा कि गुरु महाराज जी, ये कैसा स्थान है, इतना प्रकाश निकल रहा है, इतने मणि माणिक्य हैं यहाँ पे। तो उस समय गुरु महाराज जी ने कहा, महाराज जी कहते, अरे ये सिंहासन है। उसने कहा, महाराज जी किसका सिंहासन है? महाराज जी ने कहा, ये ईश्वर का, परमात्मा का सिंहासन है। तो कहा कि महाराज जी परमात्मा तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। महाराज जी कहते, फुट, तेरे सामने ही तो खड़ा है। तो उस समय वह महाराज जी के श्री चरणों में
महाराज जी के आगे नतमस्तक हो जाता है कि गुरु महाराज जी, आज आपने मुझे सब कुछ दिखा दिया। कुछ ही क्षणों में आपने सारे दृश्य दिखा दिए। और फिर महाराज जी उस समय धर्मराज को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि इसका सारा हिसाब किताब देखो, इसका सारा लेखा जोखा मुझे बताओ। तो धर्मराज ने सब कुछ बताया कि महाराज जी इसके विषय में ये सब कुछ है। तो महाराज जी ने कहा इसके पिता का नाम तो बताओ, इसके पिता का नाम क्या है। तो धर्मराज ने महाराज जी को उनके पिता का नाम बताया। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि इसके पिता का नाम काट के आज से हमारा नाम लिख दे सन ऑफ आशुतोष महाराज जी। तो महाराज जी ने उसके नाम के आगे अपना नाम लिखवा दिया। फिर महाराज जी ने कहा, अरे तेरा तो नीचे सत्संग के समाप्त होने का समय आ चुका है, अब तू नीचे चला जा। जैसे ही उस भाई की आंखें खुली, उसने शोर मचा दिया कि मुझे पूर्ण गुरु मिल गए हैं, मैंने सब कुछ अपने घट में देख लिया है। ब्रह्म ज्ञान की मांग की, महाराज जी से आज्ञा ली, उनको ब्रह्म ज्ञान मिला। उन्होंने घट में देखा, सब कुछ घट में देख लिया, जान लिया। महाराज जी ने समझाया, कृपा भी कर दी। महाराज जी कभी किसी के जीवन में कोई अभाव, कोई कमी नहीं रहने देते, कोई संदेह नहीं रहने देते। कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर हमें मिल जाता है। कभी कभी मन में ऐसा तूफान विचारों का उठता है, तो उस समय महाराज जी की ऐसी कृपा हो जाती है कि हमें कोई ऐसा विचार मिल जाता है कि जिससे मन में आया हुआ वह भूकंप भी शांत हो जाता है। अगर मन में कोई संदेह है तो गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि अखंड ज्ञान को खोलकर पढ़ो, तो उसी में हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हर कदम कदम पर गुरु महाराज जी ने हमारे लिए सब कुछ सहज कर दिया है, बहुत कृपा कर दी है उन्होंने। और जब एक भक्त ऐसी कृपा को पाता है, वो उसकी याद में, उसमें खो जाता है, उसके हृदय में भाव उठते हैं, भक्ति उठती है, तो उस समय वह एक भाव अवश्य अपने गुरु के चरणों में, ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित करता है। वह क्या कहता है, जब गम नहीं था तेरा, गम में पड़ा हुआ था, गमगीन तेरे गम में गम से बरी हुआ हूं। जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था, जब भय हुआ है तेरा, भयहीन तभी हुआ हूं। जब बेफिक्र था तुझसे, फिक्रें लगी हुई थी, जब फिक्र हुई है तेरी, बेफिक्र तभी हुआ हूं। जब तक ना कुछ दिया था तब तक गरीब था मैं, जब तक ना कुछ दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुम्हें देकर अब मैं धनी हुआ हूं। हंसता था रात दिन में, दिल में खुशी नहीं थी, हंसता था रात दिन में, दिल में खुशी नहीं थी। रो रो के तेरे गम में अब खूब खुश हुआ हूं, रो रो के तेरे गम में अब खूब खुश हुआ हूं। जब उसका भय हो जाता है, सारे भय खत्म हो जाते हैं। जब उसकी फिक्र होने लगती है, उसका चिंतन होने लगता है, तो चिंताएं दूर उड़ जाती हैं। और जब अपना आप हम उसे दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, बिना किसी कंजूसी के, बिना कुछ सोचे समझे विचार किए, संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण समर्पण के, तब आनंद ही आनंद आता है। हमारे अंदर की जो भक्ति भावना है, भाव है, वह हिलोरे लेते हैं। भाव जगत में उतरकर गुरु के चरणों से प्रीत करके हम उनके साथ पूर्णतः जुड़ जाते हैं। और जब ऐसे भाव आते हैं, ऐसी प्रीत अपने सद्गुरु के प्रति जागती है, तो फिर एक शिष्य अपने गुरु के लिए सब कुछ कर गुजरता है। लेकिन कभी कभी करने से डर जाता है, मन में भय आ जाता है, फिर से रुक जाता है कि ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। महाराज जी के समक्ष एक भक्त ने प्रार्थना की
कि गुरु महाराज जी, मैं साधना भी करना चाहता हूँ, सेवा भी करना चाहता हूँ, कभी कभी रुक जाता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक भय मुझे अंदर से भयभीत कर देता है। तो गुरु महाराज जी, इतना कहकर वह ध्यान अवस्था में बैठा तो गुरु महाराज जी उसके अनुभव में आए। महाराज जी उससे क्या कहते हैं? महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे होते हुए भयभीत क्यों होते हो? तुमने कभी ऐसा सोचना ही नहीं है। यह कभी मत सोचो और यह कभी मत कहो जो अक्सर ही लोग कहते हैं कि गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। महाराज जी कहते ऐसा नहीं कहना है। फिर क्या कहना है? महाराज जी कहते ऐसा कहना है और ऐसा ही सोचना है कि आशुतोष हमारे दाता है, हमको सब कुछ आता है। कि गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ही हमारे सर्वस्व हैं। जब उनका नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जब उनके श्री चरणों में प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सब कुछ अपने आप ही शुभ और मंगल होता चला जाता है जब हम आत्मविश्वास लेकर के चलते हैं। जब हम महाराज जी का ध्यान लगाकर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर किसी बात का कोई अभाव नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। हमेशा ही महाराज जी इस बात को समझाते हैं। अक्सर ही उन्होंने ये बात कही। महाराज जी ने कहा कि जब भी भय लगे, मन में यही सोचना है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल ना बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। जिसका रक्षक दया निधान है, स्वयं पूर्ण सद्गुरु है, फिर उसका बाल बांका नहीं होता, उसके कदम कदम पर रक्षा होती है। हम स्वयं है तुम्हारे साथ, फिर घबराने की क्या बात है। और जब एक भक्त अपने सद्गुरु की ऐसी बात को सुनता है और जब वे अपने नेत्र खोलता है प्रार्थना करने के बाद, महाराज जी के ऐसे अनुभव को देखने के बाद जब वे अपने नेत्रों को खोलता है, तो उसमें साहस आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, कुछ कर गुजरने का साहस आ जाता है। अश्रु भी आते हैं भाव भक्ति में डूब कर, क्योंकि जब हम इस भक्ति पथ पर चलते हैं, ब्रह्म ज्ञान की आराधना साधना करते हैं, तो महाराज जी अपने खजाने लुटाते ही लुटाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। वह बहुत कुछ दे देते हैं। और भावना एक ऐसी चीज है, प्रेम एक ऐसा भाव है कि बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला देता है, भगवान को आने में मजबूर बना देता है। भगवान आ जाते हैं अपने भक्त के लिए। कैसे कैसे भाव। हम सबने अक्सर ही इन अनुभवों को सुना है, इन बातों को सुना है कि गुरु महाराज जी को जब भी किसी भक्त ने याद किया, रो रो के बुलाया या कहा कि मुझे दर्शन दीजिए, उनके समक्ष प्रकट हुए, उन्हें दर्शन दिए, उनके भाव पूर्ण कर दिए महाराज जी ने। ऐसे ऐसे भक्त, जैसे एक बार एक समर्पित साधक, वह अपनी गाड़ी में प्रचार प्रसार के लिए किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। एकाएक अचानक ही गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी जब रुकी, उन्होंने चेक किया, उसका तो तेल खत्म हो चुका था। अब उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, आसपास कहीं पेट्रोल पंप भी नहीं है, यहाँ से मैं तेल डलवा सकूं। तो पास में देखा एक दुकान थी। जैसे गाड़ी रुकी, गाड़ी का उन्होंने जो शीशा था उन्होंने नीचे किया, तो एक दुकान से, उस शॉप से भैया भागते भागते आए। उन्होंने आकर बोला कि जय महाराज जी की भैया आप यहाँ? उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी रुक गई है, इसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा देखिए ये मेरी दुकान है पास में ही, साथ में ही मेरा घर है, आप आइए अंदर। भैया उतरे तो वे अंदर गए। वहाँ एक माता जी जो घर में रह रही हैं, जैसे ही उन्होंने चोले में महाराज जी के शिष्य को देखा, साधक को देखा, तो वे बड़ी ही प्रसन्न होती है, नाचने लग जाती है, गाने लग जाती है, रोती भी है और महाराज जी के स्वरूप के पास जाकर श्री चरणों को प्रणाम भी कर रही हैं, रो भी रही हैं, नाच झूम भी रही हैं और बार बार बलिहार भी जा रही हैं।
और जब सभी ने पूछा माता जी क्या बात हो गई, आप इतना नाच रही हैं, झूम रही हैं, और बार बार यही भी कह रही थी माता जी सच में महाराज जी आप पूर्ण हैं, आपने मेरी सुन ली। तो माता जी ने बताया कि कल रात को ही मैं गुरु महाराज जी को बहुत याद कर रही थी। मैं महाराज जी को यही कह रही थी, महाराज जी अगर आप शीघ्र अतिशीघ्र समाधि से आने वाले हैं तो महाराज जी मुझे कोई संकेत दीजिए। आश्रम से कोई ना कोई मेरे पास आना चाहिए और आपका समर्पित शिष्य ही आना चाहिए महाराज जी। तो देखिए भैया आप आ गए और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ। मेरे आनंद की, मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। सच में गुरु महाराज जी पूर्ण हैं, उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना है, उन्होंने मेरी पुकार को सुना है। तो सच में गुरु महाराज जी आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, शीघ्र अतिशीघ्र आएंगे। और फिर कुछ ही समय में जो साधक भाई हैं उन्होंने कहा ठीक है अब मेरे चलने का समय हो गया है, बहुत देरी हो गई है, पहले से ही गाड़ी में तेल नहीं है। जैसे ही उनकी गाड़ी में तेल डालने लगे तो टंकी फुल थी, तेल उसमें पहले से ही था। लेकिन माता जी की जो भावना थी, महाराज जी की लीला, भक्त और भगवान का खेल देखिए। भक्त पुकार रहा है और भगवान अपने भक्त की भाव को कैसे कैसे पूरा करते हैं, आप देखिए। रो रहे हैं और ये भाव देखकर उन समर्पित भाई जो साधक थे उनके नेत्रों में भी आंसू आ गए कि गुरु महाराज जी आपने इतनी कृपा की, इतनी दया की है, ऐसी लीला रचाते हैं आप, ऐसा खेल खेल जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अपने भक्तों की पुकार पर आप क्या क्या नहीं करते। अक्सर ही हमने ये सुना है कि किसी भक्त ने पुकारा तो वहाँ महाराज जी प्रकट हो गए, किसी भक्त ने पुकारा तो वहाँ अचानक ही कोई पहुँच गया। ये ऐसे नहीं होता, अचानक नहीं होता है, ये उसकी कृपा बरसती है और भक्तों के भाव को वे पूर्ण कर देते हैं। और केवल मात्र एक भक्त के नहीं, अनेकों अनेक, अगर वो अनंत हैं तो उनके भक्त भी अनंत हैं, उनकी भावनाएं भी अनंत हैं, तो उनकी भावनाओं को वे पूर्ण कैसे करते हैं। जैसे बहुत वर्ष पहले जब महाराज जी की ये समाधि लीला नहीं थी, महाराज जी की समाधि से पहले एक बहन आई, उसके बहुत भाव थे कि गुरु महाराज जी के लिए मैं कुछ लेकर के जाऊं। तो उसके पास जितने भी पैसे थे उसने पैसे जोड़ कर रखे थे। तो महाराज जी के लिए एक उसने चप्पल खरीदी, वो ले आई नूर महल में, और महाराज जी की सीढ़ियों के पास खड़ी होकर अब रो भी रही है बहन और सोच भी रही है कि महाराज जी के लिए इतनी महंगी महंगी चरण पादुकाएं आती हैं। बहुत भक्त हैं जो महाराज जी के लिए कीमती सामान लेकर के आते हैं, तो ये मेरी साधारण सी चप्पल महाराज जी क्या पहन लेंगे। अपने हृदय से लगाए रो रही है और सोच रही है, आंखें बंद हैं। और इतने में आवाज आती है। आवाज क्या आती है? जो तू मेरे लिए लेकर के आई है क्या वो मुझे पहनाएगी नहीं। रोते रोते जब आंखें खुली तो सामने गुरु महाराज जी खड़े थे। महाराज जी करुणामयी दृष्टि से देख रहे थे, और जानते हैं वे दृश्य कैसा था? जो गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में पहन रखा था उसे उतारा हुआ था और धूप में खड़े थे। महाराज जी कहते जल्दी कर मुझे पहना, और रोते रोते उसने अपनी वो चप्पल महाराज जी के चरणों में पहना दी और महाराज जी वो पहनकर ऊपर अपने कक्ष में चले गए। ये भाव है भक्त के। भगवान को धन से कुछ नहीं लेना देना, बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, केवल मात्र उन्हें भाव चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए। हम उसे अपने प्रेम से ही अपनी ओर खींच सकते हैं, बुला सकते हैं। प्रेम की गाथा यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, भावों की कहानी यहीं पर ही उसे विराम चिन्ह नहीं लग जाता। एक बार एक बहन जी
उनके जीवन में धन का अभाव था, लेकिन भावों का अभाव नहीं था। भावों के वे धनी थे। उन्होंने अपने पति से कहा कि आप मुझे बाजार से ऊन ला दीजिए और मैं महाराज जी के लिए एक स्वेटर बनाऊंगी। अब उनके पति ने उनका कार्य कर दिया तो महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरु महाराज जी, ये भाव आप मेरे स्वीकार कर लेना। हम गरीब हैं प्रभु, हम आप तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारे भाव आप तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर लीजिएगा। तो स्वेटर बना दिया गया। अब जो उनके पति थे वो आश्रम में आए और महाराज जी के लिए वे स्वेटर भी ले आए। बहुत सारी भेंट उनके भक्त लेकर आए, महाराज जी के भक्त लेकर आए, और सारी भेंट जो है, सारा सामान जो है महाराज जी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। उस स्वेटर को भी वहां पहुंचा दिया गया। और जैसे ही उस स्वेटर को महाराज जी के रूम में रखा गया, महाराज जी अपने कक्ष में पहुंचे। बेशकीमती भेंट थी वहां पे, बहुत सामान था महाराज जी के लिए, लेकिन महाराज जी की नजरें और हाथ किस ओर गए? उसी लिफाफे की ओर गए जिसमें वे स्वेटर थी। महाराज जी ने उस स्वेटर को निकाला और उस समय उस स्वेटर को महाराज जी ने पहना। बड़ी ही मुश्किल से पहना, खींच खींच कर पहना, क्योंकि वो थोड़ी सी टाइट थी। और जैसे ही वे स्वेटर पहनी, महाराज जी अभी दर्शन देकर अंदर आए थे। अब वे भाई वापिस जा रहा था तो आंखों में आंसू थे। पता नहीं महाराज जी को वो स्वेटर मिली कि नहीं, पसंद आई कि नहीं, महाराज जी धारण करेंगे कि नहीं करेंगे। मन में ये भाव आ गए, और जब मन में ऐसे भाव आए तो फिर वह वापिस मुड़ने लगा, जाने लगा। आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में है कि एक बार आवाज लग जाए, मैं महाराज जी को एक बार देख लूं। लेकिन उसे इतनी उम्मीद, ये आशा नहीं थी, अकल्पनीय था उसके लिए। जैसे वे मुड़ा, जोरदार से जय श्री राम की आवाजें आने लगी, जय घोष की आवाज आने लगी। भाई पलट कर देखा, जय श्री राम के जयकारे इसलिए लग रहे थे, गुरु महाराज जी दोबारा दर्शन देने के लिए आ गए। और महाराज जी ने वही स्वेटर पहन रखी थी जो उसने महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित की थी। उसने भी जोरदार जय घोष किया। पहले दर्द के आंसू थे, लेकिन अब खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लग गए कि गुरु महाराज जी ने मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लिया। और वो भाई महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके, महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करके, उस रूप में दर्शन करके अपने घर में वापस चला गया। लेकिन इधर क्या लीला हो रही है देखिए। महाराज जी ने उस स्वेटर को उतारा नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 3 दिन पहने रखा उस स्वेटर को। और इधर जो महाराज जी के सेवादार हैं, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे कहा जाए, महाराज जी अब इस स्वेटर को आप बदल लीजिए। पहुंचे महाराज जी के पास, हाथ जोड़े कि गुरु महाराज जी, इस स्वेटर को अब हमने धोना है, आप उतार के हमें दे दीजिए। तो जानते हैं आगे गुरु महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा, जल्दी सूख जाएगी ना, कि मैं इसे दोबारा पहन सकूंगा फिर से? ऐसे भाव, भक्त ने तो भाव अर्पित कर ही दिए। चाहे वो छोटी सी नदी है, जब बड़ी नदी है, लेकिन महासागर में जाकर के मिल गए। अगर नदी का उफान ऐसा है तो सागर का तूफान कैसा होगा? भावों का, ये भावों का जगत है। और जब भक्त ऐसे ऐसे भाव अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं तो कोई कमी नहीं रह जाती, भक्त की ओर से भी नहीं, भगवान की ओर से भी नहीं। और जब भक्त और भगवान का ऐसा प्रेम देखा गया तो फिर क्या कहा गया? अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, तुझे हर तौर हर अदा से मना लेते हैं। बड़े होशियार हैं ये भक्त तेरे क्या कहिए, जब ये रोते हैं तो तुमको भी रुला देते हैं।
ऐसी आवाज में कहते हैं कि तुम आ जाओ, ऐसी आवाज में कहते हैं कि तुम आ जाओ, तुमको आने में ये मजबूर बना देते हैं, तुम्हें हर तौर हर अदा से मना लेते हैं। मुफलसी हो या मुसीबत भी जो आ जाए इन पर, मुफलसी दुख का गरीबी का समय, मुफलसी हो या मुसीबत भी जो आ जाए इन पर, तेरी सौगात समझ सर पे उठा लेते हैं, तुझे हर तौर हर अदा से मना लेते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, जो उनके श्री चरणों में अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, महाराज जी उन पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा। और कैसी कैसी कृपाएं अपनी महाराज जी ने लुटाई, अपनी उनकी महिमा और इस दरबार की कैसी महिमा है। देखिए, एक भक्त महाराज जी के चरणों में बैठा था, महाराज जी ने उसका समाचार पूछा कि तुम्हारा समाचार क्या है, कैसे हो तुम। कभी कभी भक्त कह देता है मैं ठीक नहीं, मैं उदास हूं, मैं चिंता में हूं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कैसी उदासी, कैसी चिंता, क्यों निराश बैठे हो, इतना बड़ा दरबार मिला है, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में नहीं परम सौभाग्य में बदल डालो। तुम पे उस ईश्वर की, तुम्हारे सदगुरु की कृपा हुई है और इस कृपा को संभालना है। और जानते हैं महाराज जी ऐसे ही बात करते करते, समझाते समझाते उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई। और दिव्य मुस्कान लेते हुए गुरु महाराज जी उस समय उस भक्त को क्या कहते हैं, और पंजाबी में कहते हैं। महाराज जी ने कहा वो तूने सुना नहीं, हसदा जा मुस्कुरांदा जा, नाम प्रभु दा ध्याउंदा जा, मिल गया दर सच्चा उसदा उच्ची जकारे लाउंदा जा। समझे कि नहीं, महाराज जी ने ऐसे कहा। सच में बड़ा दिव्य, बहुत महान, बहुत अलौकिक दरबार मिला है हमें। पूर्ण सदगुरु मिले हैं जिन्होंने हमें अपनी गोद में, अपने हाथों में उठा रखा है। सबसे पहला कष्ट सदगुरु को ही होता है, शिष्य को तो दुख की हवा बाद में स्पर्श करती है। महाराज जी को सबका ख्याल है, महाराज जी सब पर दया करते हैं, वह सब पर अपनी अनुकंपा, अपना प्रेम, अपनी दया लुटा देते हैं। और इसलिए महाराज जी के सभी भक्तजन, गुरु भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हैं। महाराज जी का ये असीम प्रेम ही है जो समय समय पर हम सब पर बरसता है। और उनकी गुरु भक्ति, उनकी दया, उनका प्रेम, उनकी करुणा दृष्टि सब पे बरस रही है। और हमारी महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए, अपनी दया और करुणा हम सब पे बनाई रखिए प्रभु। हमारे हृदय में केवल और केवल मात्र आपके प्रेम भाव रहें, भक्ति भाव रहें। और प्रभु हम सबकी पुकार को शीघ्र अतिशीघ्र आप स्वीकार कीजिए। सभी भक्तों को आप शीघ्र अतिशीघ्र दर्शन दें प्रभु। और सभी के लिए यही प्रार्थना है कि हम सभी गुरु महाराज जी के इस पावन पथ पर चलते रहें, महाराज जी की कृपा हम सब पर बने रहें। महाराज जी की आज्ञा में रहकर जो सेवा साधना गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं, वह कार्य हम सभी संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण विश्वास के महाराज जी के श्री चरणों में सारे भाव अर्पित करके हम संपूर्ण समर्पण से सब कुछ करें।